खाने का नहीं है रे बा। तो ठंडे तो बहुत बढ़ गए हैं, शीत लहर चल रही है। तो भाई इस बल्ब से ना ये बेचारे ये नन्ही सी जान बचे हैं। ये हमारा बुक्कू और ये हमारा डोक्कू। तो दिन में भाई इनको मम्मी चरा चुरू के ले आती है और शाम को जो है कि दिन भर ये कपड़े सूखे रहते हैं, इनके कंबल वगैरह जो बिछा रखा है। हाँ क्या कहला पा, दिन भर सूखे रहता है ना ये कंबल, तो इससे भाई इनकी गर्माहट बनी रहती है बेचारा की। तो अभी चेक करने आया था मैं, कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई करके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों दुकान में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आजकल वाले वीडियो नहीं डाल रहे हो आप, कि कहाँ तक केस पहुँचा है, कब सुनवाई होनी है, क्या है कैसा है। और कई लोग कहते हैं कि भाई शायद समझौता हो गया है, कई लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारा केस कमज़ोर हो गया है, वो पैसे वाली पार्टी है तो केस कमज़ोर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ना समझौता हुआ है, ना केस कमज़ोर हुआ है, और ना पैसे वाली पार्टी से कोई मतलब है। देखिए न्याय तो मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। बस ये मान के चलिए कि 1 तारीख से पहले मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा बहुत बड़े धाम में। उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है जो मैं आज ज़िंदा हूँ, बचा हूँ। इतना भयंकर मुझ पर हमला हुआ, उसके बावजूद भी आज भाई रिकवर हो रहा हूँ। हालांकि पैर मेरा जवाब दे रहा है, बजट मेरा बिगड़ गया है, ज़िंदगी तितर बितर हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ज़िंदा हूँ। तो उस प्रभु की ये इच्छा थी ना कि भाई मैं बचा रहूं, क्योंकि अगर मैं अपराधी के हमले में मारा जाता, मैं मर जाता, तो फिर अभी शायद परिवार का बहुत बुरा हाल होता दोस्तों, बहुत बुरा हाल। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि बस अब ये मान के चलिए कुछ समय और, उसके बाद 1 तारीख लगने वाली है, और 1 तारीख लगने से पहले मैं, बहुत बड़ा धाम है, मैं उन्हीं के रहमो करम पर, उन्हीं की कृपा से मैं चलता हूँ, खाता हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो तारीख लगने से पहले मैं उनके दर्शन करने जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको भी कराऊँगा दर्शन। तो उनकी आशीर्वाद और उनकी महिमा रहेगी, उनका जोर रहेगा, उनकी कृपा रहेगी, तो मैं केस जीतूँगा भी और अपराधी जेल जाएगा भी। समझौता तो किसी कीमत में होना ही नहीं है दोस्तों, होना ही नहीं है, ये मान के चलिए। मैं तभी आज ये वीडियो बना रहा हूँ। लोगों का जवाब, लोगों के जो सवाल है उसका जवाब देना बहुत उचित समझता हूँ मैं, क्योंकि मेरी भाई लोगों ने काफ़ी हेल्प की है, अभी भी कर रहे हैं। तो इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि कितना ही बड़ा गुंडा हो यार, वो कितना बड़ा पैसे वाला हो, गलती उसने की है, मुझे मारा है, जेल उसको होगी, दंड उसको मिलेगा। बाकी दोस्तों ये पुराना वाला वीडियो देखिए आप, जानकारी तो मैंने आपको दे दी है कि आगे क्या क्या होना है। पुराना वीडियो देखिए, ये उस समय का वीडियो है जब मुझे मारा था, तो मेरा इलाज चल रहा था। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस अस्पताल से मैं इलाज करूं। तो वो दिन अभी भी याद आते हैं, तो भाई मैं सहम सा जाता हूँ, सिहर सा जाता हूँ। और भगवान ना करे किसी के साथ भी अब ऐसा हो, अपराधी को अगर सज़ा मिलेगी तो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को इस तरीके से भाई जानवरों की तरह नहीं मारेगा, उसको भी सबक मिलेगा ना। तो सज़ा दिलानी बहुत ज़रूरी है अपराधी को। तो आप ये वाला वीडियो देखिए, उस समय भाई बहुत बुरे हाल हो गए थे यार मेरे, बहुत बुरे हाल। तो ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी देनी थी कि ज़िंदगी में बदलाव तो आते ही हैं, समय लगता है कुछ चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, कल फिर मिलते हैं आपसे खूबसूरत सी वीडियो में, ठीक है। दुकान में घुसना गलत हुआ, माँ कसम कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया में ये मौजूद, मैं किसी न किसी 2000 के 70 किलो 50 का किलो किसी का हमारा नाम है, और पुलिस वाले को
गाली नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को अगर डंडा मत दिखाना। मारो मारो दे, मारो तो। चंडी का चला मैं काटूंगा तेरा बनियास लाऊंगा। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है तेरे उम्र में तो मैं तेरे देखूंगा। अच्छा खुला गया मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। वैसा या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी नहीं लिया, लेकिन जिस हिसाब से टीका जनन का सुना होगा उसने। जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, चीज है दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो कितने सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे अब। इलाज तेरा हो जाएगा। खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली अपना एक कैसी बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं। भाई ऐसा है ना, वो तुम खाली भक्ति आ रही है मत अरे भक्ति आदमी अपनी लोग फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर। तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। भाई यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी। फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना वो ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो। फिर उसके बाद ना क्या यार दादा, हाँ तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुम तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाएंगा यार दादा। फिर ये तो छोड़ो यार अभी मुझे बात नहीं बोल। हाँ बात ही मत करो। हाँ एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना। एक्टर तो लोग पहले से ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं। इस चीज को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ। इसी वजह हाँ उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा उसमें भी रहना। तो उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना। तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं। ऐसा वो करवाएंगे तुम ये मत समझना, तो अपने को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं। हाँ तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वाली बात नहीं। ये बताना अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा। मम्मी ने अभी ट्यूब तो लगा ही दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर थी मार इस वाले हिस्से में, ये आपको दिख भी रहा होगा सुधा सुधा सा। बाकी कलाई का जो एक्सरा था वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। जब गहरी सांस आ रही है ना तभी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो आज सुबह खांसते वक्त ब्लड भी आया दोस्तों, क्योंकि चेस्ट की चोट है। ये देख ही सकते हो आप, ये वाला हिस्सा इतना उठा है और ये वाला हिस्सा बैठा है। तो यहाँ पर भी लगी थी मार मेरे, और पीछे यहाँ पर भी नीला बत रखा है, क्योंकि बहुत मोटे डंडे से मारा था उसने मुझे। यहाँ पर है, यहाँ पर नीला बत है। और पैर तो मैंने आपको दिखाई दिया था पिछले वाली वीडियो में, इसमें भी पूरा नीला बत है। बहुत दिक्कत आ गई दोस्तों। कुछ दवाई डिस्ट्रिक्ट से मिली, कुछ दवाई प्राइवेट से ली। देखते हैं, अगर यहाँ से आराम नहीं होगा तो सुशीला तिवारी हल्द्वानी जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ का एक्सरे तो करना ही करना है। इतने हिस्से में दर्द है दोस्तों मेरे, क्योंकि बहुत मोटे डंडे से मारा था उसने, बहुत मोटे डंडे से। ये वाला हिस्सा सूजा है
मतलब ये और ये वाला और जांग और पीछे ये वाला हिस्सा, जहाँ से बाजू जुड़ी होती है हमारी, यहाँ पर गंभीर चोट है मेरी। तो मैं सोच रहा हूँ सुशीला तिवारी में जाऊँ, क्योंकि मुश्किल हो गया दोस्तों दुकान में बाल काट के खाना, क्योंकि मैं कंघी कैंची नहीं पकड़ पाऊँगा तो कैसे काम करूँगा, कैसे अपने बच्चों को पालूँगा। ये मेरी माँ है, घर में 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, कमाने खाने वाला मैं ही हूँ। मेरे ऐसे हाल कर रखे हैं, अब मैं कैसे अपने बच्चों को, बीवी को, अपनी बूढ़ी माँ को खिलाऊँगा। ये तो बात ही नहीं कर रही है, ये सोच रही है पता नहीं क्या हो गया मेरे लड़के के साथ ऐसा। सुवाकोट, रियासी, सन्ना, जितने भी गांव हैं, मेरी सभी से प्रार्थना है कि दुकान में घुस के इस गुंडे ने इस तरह से मेरे बेटे को मारा है, ख़त्म करने की धमकी दी है। कल के दिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहन जो भी हैं, इस वीडियो को देखिएगा। और इसने दुकान में घुस के इस तरह से इतने मोटे डंडे से मारा, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल के दिन ये तुम्हारे बच्चों को भी मार सकता। सजा नहीं मिली तो इसकी हिम्मत तो दुगनी हो जाएगी। मेरे लिए आप आवाज़ उठाओगे तो कल के दिन मेरा बेटा भी तो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाए। कत्लेआम कोई ना कर सके, कोई ऐसा पैदा ना हो। गुंडा कैसे बना, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसका हेल्पर जो करवा रहा है ये काम, सामने आ जाए। चोरी छुपके से मेरे बेटे को दुकान में जाके खत्म करने की धमकी दी, इस तरह से उसको मारा गया है। या मैं सियो पत्तो छ एक पछिल कोई न कोई यो इतुक उछल रह्यो छ, खुल्लाम गुंडागर्दी करो मरियो छ, खुल्लाम गुंडागर्दी का। हमसे यो इतनी जिंदगी होगा, हमले कभी इसने देखो न इसका भय सुनियो। ये गुंडा कहाँ बैठे आए यहाँ हैं, ये गुंडा स्टडी से कर। दोस्तों मेरी माँ ने वाला वीडियो बहुत मतलब बहुत बार देखा ना, तो वो ले रहा था किसी, मेरी माँ ने ठीक ही बोला है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब मेरी मम्मी ने ना कई बार देखा तो वो किसी किशन का नाम ले रहा है, कह रहा है कि मैं किशन के वहाँ भले 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तो कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला। इससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों उसकी अकेले की हिम्मत तो नहीं है ऐसी, उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो मुझे मरवाना चाहती है। क्योंकि मैंने गौर किया दोस्तों, जब से मैंने अपने नल का मुद्दा उठाया, पानी का मुद्दा उठाया, और ये भी मैंने गौर किया अपने वीडियो के माध्यम से, जब से मैंने सरकार की योजनाओं की जानकारियां जनता तक पहुंचाई, हर घर जल हर घर नल योजना का मुद्दा उठाया और सरकार की तारीफ़ें की कि घर घर मोदी, हर घर मोदी, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, और नल का मुद्दा उठाया, तब से लोग मेरे खिलाफ हुए। और उसके बाद मैंने गौर भी किया कि मेरे लिए आपत्ति कागज़ भेजा गया था बीड़ ब्लॉक से, वहाँ से मुझे ये बताया गया था कि तुम वोट यहाँ देने के अधिकार नहीं है, तुम ले लो वोट दोगे। तो ये सारी कड़ियों को जोड़ते हुए मुझे लगता है दोस्तों कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा असुर पैदा हो चुका है जो ये पूरी रणनीति बना रहा है और मुझे मरवाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि अकेला इंसान तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वो कह रहा था कि अरे मैं किशन के वहाँ 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तो कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला, ये ऐसो है। तो मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि भैया तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो, क्यों इसको तुमने भेजा है, कौन इसके सपोर्ट में हो, अरे छुप के क्यों वार कर रहे हो, इसके सपोर्ट में आओ। अगर तुमने मुझे मारना ही है तो सामने आओ ना इसके सपोर्ट में। ये नाम तो ले ही रहा है तुम लोगों का, ठीक है मैं मर भी जाता हूँ, तुम्हारे घर भेजूँगा मैं अपने बीवी बच्चों को, अपनी विधवा माँ को, बूढ़ी माँ को,
क्योंकि मैं ये एक इनका इकलौता सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जिन जिन का वो नाम ले रहा है वीडियो में, वो लोग भी आएंगे कटघरे में, वो लोग भी आएंगे कटघरे में, आएंगे वो कटघरे में। इस अपराधी को कोई ना कोई पाल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो डंडा लेके मेरी दुकान में आया, आप वीडियो देखना, बार बार देखना, वो एक नाम ले रहा है। वो कह रहा है कि मैं किशन के वहाँ भले 10,000 का सट्टा लगाऊं या 50,000 का सट्टा लगाऊं, तू कौन होता है पुलिस वालों को बताने वाला। तो इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि उसके पीछे कोई ना कोई गॉड फादर है। और हमारे मोदी राज में जब हम इतने सुरक्षित हैं, बाहर के आतंकवादी, बाहर के उग्रवादी आज हिंदुस्तान में कदम रखने को भी डरते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो उग्रवादी हैं इनसे कौन निपटे दोस्तों। तो आज मेरे साथ ये हुआ है, अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो कल के दिन तो ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा। इसकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। मेरे सपोर्ट में आओ दोस्तों, मेरे सपोर्ट में आओ, क्योंकि ये तो बनियाद से काट दूंगा कह रहा है। ये तो मुझे ISI का एजेंट लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे ISI वाले काटते थे ना हिंदुस्तानियों को, हाँ, वो ऐसे खुलेआम धमकी दे रहा है। और जिस हिसाब से आया है डंडा लेके, जिस हिसाब से कह रहा है ये कि तुझे काट दूंगा, तो इसकी हिम्मत कितनी भयंकर है, इसका खौफ, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा गॉड फादर है जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। आने वाले टाइम पे देखना है कि कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और जो लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे वो भी अपराधी की कैटेगरी में आएंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों। मेरे लिए बस एक ही अड़चन आ गई है दोस्तों, मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, क्योंकि इकलौता मैं ही कमाने वाला हूँ। इतने दिनों से घर में बैठा हूँ, जो जमा पूंजी थी वो इलाज में चल रही है, इलाज में खर्च हो रही है। जो इलाज नहीं होगा वो सुशीला तिवारी जाकर होगा। हल्द्वानी जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, अपना इलाज कराऊंगा, क्योंकि चेस्ट में मेरे पेन है, यहाँ पर डंडा लगा है बहुत तगड़ा वाला। इसका एक्सरा करना है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी बड़ी बात मुझे ये लगती है दोस्तों कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दिन दहाड़े वो डंडा लेके मेरी दुकान में आकर मुझे काटने की धमकी दे रहा है। उसके पीछे जो लोग हैं या जो लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो लोग भी अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी का साथ देना भी अपराध के बराबर है। उसके सपोर्ट में जितने लोग हैं उनका पता भी चल रहा है धीरे धीरे, उनके नाम भी खुल रहे हैं धीरे धीरे। वो लोग भी जान लें कि तुम लोगों की प्लानिंग थी मुझे मारने की, मुझे ख़त्म करने की, तुम लोगों ने ही इसको भेजा। क्योंकि जिस हिसाब से किसंदा का नाम ले रहा है, अब वो कौन किसंदा है मैं भी नहीं जानता हूँ। और धीरे धीरे और भी इसके नाम खुलेंगे, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके नाम खुलेंगे, वो भी कटघरे में आएंगे, वो भी कटघरे में आएंगे। क्योंकि अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो वो मुझे मेरे सर पे डंडा मार के मुझे वहीं पर ख़त्म कर देता, क्योंकि उसको उसका पूरा मकसद था मुझे ख़त्म करने का। और उसके पीछे जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी मकसद है मुझे ख़त्म करने का। मैं धामी जी से कहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए, मैं मोदी जी से कहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए। ये वीडियो भारत सरकार के तक जानी चाहिए और इस गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे मैं तो लेबरी करके भी खा लूँगा, मैं तो डर से दुकान ही नहीं जा रहा हूँ, डर से भी नहीं जा रहा हूँ। शरीर को इतने जख्म दिए उसने, मैं बाल काट के अब कैसे पैसे कमाऊँगा, कैसे अपने परिवार को पालूँगा। मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ गई है दोस्तों। बाकी जो भी आगे जानकारियाँ मुझे पता चलती जाएंगी, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी देते रहूँगा। बस आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, सपोर्ट करना, वरना ऐसे गुंडों की हिम्मत बढ़ती जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।